हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, एक प्लांट जा रहा है हमारा मखाना रोस्टर का, जिसमें कि मखाना रोस्ट करने क्योंकि लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। वो एक दिन का जो उनका प्रोडक्शन है 1 टन 2 टन है, तो उस हिसाब से हमने उनको एक प्लांट दिया है। क्योंकि आपको पता है कि कम बजट वालों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। बड़ा बड़ा जो प्लांट जाता है मैं वीडियो डालता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा है कि जो अब हमारे प्लांट्स रिसेंटली जो बिल्कुल जा रहे हैं वो मैं डालूंगा यूट्यूब पे। तो अब ये कि यहाँ से प्लांट, क्योंकि हम बिना ट्रायल के कोई भी मशीन निकालते नहीं हैं। थोड़ा सा लेट हो रहा है लोगों का, क्योंकि इतना सारा ऑर्डर है, रोज़ 2-3 मशीनें निकाल रहे हैं, उसके बाद भी टाइम पे नहीं दे पा रहे। तो आज आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से फ्लेवरिंग ड्रम और रोस्टर, जो एक ही मशीन होती है लेकिन कुछ चीज़ें चेंजेस करके हम उसको फ्लेवरिंग ड्रम या फिर आपका रोस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे हम मखाना रोस्ट करेंगे, फिर उसके अंदर मसाला मिलाएंगे, पैकिंग करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए, जो मशीन आप देख रहे हैं ये मखाने का रोस्टर मशीन है। एक बार पूरा अच्छे से देखिए आप। ये देखिए, ये जो है ये दिखाओ, ये वाइब्रेटर है। इसी वाइब्रेटर के थ्रू हम स्पीड को मेंटेन करते हैं कि कितनी तेज़ी से आपको इसके अंदर मखाना ड्रॉप करना है। इस हॉपर के अंदर हम फिल करते हैं और फिर ये वाइब्रेट के थ्रू हम इसके अंदर ड्रॉप करते हैं। तो आइए आप इसके अंदर मखाना डालते हैं। अभी पहले मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, इस पर फोकस करो। जब रोस्ट नहीं हुआ होता है तो कैसा होता है मखाना, जब आप दबाओगे, देखो आप अच्छे से देखना, ये ऐसे पिचक जाएगा। आप देखिए, कोई सा भी उठा लीजिए, जब आप प्रेस करेंगे ऐसे पिचकेगा, बिल्कुल ये फूटेगा नहीं आपका। ये देखिए, किसी को भी दबाइए, देखिए पिचक जा रहा है कैसे आपका। अब हम इसको पहले रोस्ट करेंगे और फिर रोस्ट करने के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या चेंज आ जाता है, क्यों रोस्ट करके मसाला मिला के बेचा जाता है। अगर बिना रोस्ट किए ही बिक जाता तो रोस्ट करने की ज़रूरत क्या होती। तो रोस्ट करने के बाद क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। चलो भाई, फिल करो इसके अंदर। यहाँ से नीचे से वाइब्रेटर को भी लो। पैनल दिखा दो। देखिए, ये जो हमारा ये नीचे ना ये पैनल है, टेम्परेचर कंट्रोलर दिखाओ। ये जो कंट्रोलर आप देख रहे हैं, ये दोनों कंट्रोलर जो आप देख रहे हैं, ये टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, जिसके थ्रू हम यहाँ से टेम्परेचर सेट करते हैं। जैसे अभी 189 है, लगभग 350 डिग्री तक आप इसको लेके जा सकते हैं। ये हमारा का वाइब्रेटर कंट्रोल होता है कि वाइब्रेटर की स्पीड, वाइब्रेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आपका दिखाता है कि आपका कितने वोल्टेज आ रहा है इस टाइम। ये सारे इंडिकेटर हैं, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी पूरा पैनल है, कंट्रोल पैनल, जिसके थ्रू कंट्रोल होता है पूरा मशीन। अब मैं आपको दूसरे साइड दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से रोस्ट होने के बाद आपका माल बाहर आता है। तो जब रोस्ट हो रहा है और उसके बाद कैसे नीचे गिर रहा है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप रोस्ट हो जाता है तो मखाने को अच्छे से पहले ठंडा होने दिया जाना चाहिए। जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद ही उसके अंदर आप मसाला मिला सकते हैं। पहले एक बार पूरा रोस्ट हो जाने दीजिए, फिर मैं वो चेंजेस आपको दिखाता हूँ कि रोस्ट होने के बाद मखाना किस तरीके से बिल्कुल क्रंची हो जाता है। तो वेट करिए आप लोग थोड़ा सा, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। अब आप देखिए, जब मखाना आपका रोस्ट हो जा रहा है, अभी मैं जब दबा रहा था तो कैसे पिचक रहा था। अब आप चेंजेस देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये रोस्ट होने के बाद ये क्वालिटी हो जाता है। आप कोई सा भी उठाइए और उसको ऐसे दबाइए, ये बिल्कुल ऐसे रोस्ट हो जाएगा, ऐसे ये क्रंची हो जाता है बिल्कुल। आप इसको ऐसे दबाएंगे ऐसे फूटेगा, ये देखिए कैसे फूट रहा है। कोई सा भी उठाइए, जब इसको आप दबाएंगे ऐसे फूटेगा। देख रहे हैं आप, क्वालिटी देखिए कैसे चेंज हो गया। अब एक रोस्ट किया हुआ और बिना रोस्ट किया हुआ, आप दोनों को अब आप देख रहे हैं, आप खुद देखिए, आप एकदम आप खाएंगे भी तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का चेंज आ जाता है जब रोस्ट हो जाता है उसके बाद मखाने में।
आप एक कच्चा देख लीजिएगा जो बिना रोस्ट का होता है और एक रोस्ट के होता है। देखिए बिल्कुल एकदम पाउडर बना सकते हैं आप इसको। देख रहे हैं, कोई सा उठा लीजिए उसको दबा लीजिए। मैं जितने भी उठाऊंगा दबाऊंगा बिल्कुल क्रंची हो जाता है ये। तो ये है आपका रोस्टर।